जय माता दी भक्तों, आज मैं आपको लेके चलूँगी श्री वैष्णो माता के दरबार तक। पूरी आइटनरी शेयर करूँगी। तो आज था नवरात्रि का तीसरा दिन और माता का बुलावा हमें आ गया। बहुत खुशी होती है। 12 साल बाद मैं आई थी और यहाँ सब कुछ चेंज था। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें बनी हुई थी ऐसी ऐसी, जहाँ पे फ़ोटो और वीडियोस क्लिक हो रही थी। ये था टी सीरीज़ का लंगर। यहाँ 24 घंटे रहता है ये, और ये यहाँ की वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। हम रुक नहीं पाए, वरना मैं अंदर जाके वीडियो ज़रूर बनाती। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई थी। और मार्केट भी यहाँ की बहुत अच्छी है। आप कुछ भी ले जा सकते हैं अपने रिलेटिव के लिए, दोस्तों के लिए। 50, 100, 200 कोई बजट नहीं है। सस्ते सस्ता सामान मिल जाता है आपको, और महंगे से महंगा भी। आपके ऊपर है आप क्या खरीदते हैं। और अखरोट यहाँ के बहुत फेमस होते हैं। बैग, कैप, जो चीज़ आपको दिल्ली में मिलती है वो सब वहाँ मिल रही थी। मतलब मैं बहुत हैरान थी कि इतना चेंज, इतना ड्रास्टिक चेंज आ गया था। बट ये जो चढ़ाई थी ये बस आधे किलोमीटर तक ही था ये सारा मार्केट। उसके बाद एकदम खड़ी चढ़ाई आ गई थी और वहाँ पे कुछ भी नहीं था रास्ते में। तो देख सकते हैं कितनी भीड़ थी नवरात्रे के चलते। और हमने एक डंडा ले लिया था वहाँ। तो 20 रुपये का डंडा होता है, और जब ये डंडा वापस कराते हैं तो आपको 10 रुपये वापस मिल जाते हैं। और यहाँ आपको घोड़ा या पालकी बुक करा सकते हैं। यानी कि 2 रास्ते हैं। तो फर्स्ट वन कि आप बस डिपो जाएँ, वहाँ से 20 रुपये का ऑटो लें, या तो आप डायरेक्ट रेलवे स्टेशन या बाणगंगा तक के लिए ऑटो कर सकते हैं। उसकी प्राइस होगी 150 से 250 तक के बीच में। इट डिपेंड्स ऑन योर बार्गेनिंग स्किल। यात्रा के शुरू होते ही सबसे पहले आपको बाणगंगा जाना होता है। बाणगंगा में जाके थोड़ा स्नान करना होता है, अपने आप को शुद्ध करना होता है वहाँ के जल से। तो हमारी सवारी सीधा वहीं के लिए निकल गई थी, और वो ज़्यादा दूर नहीं था यहाँ से। पर जैसे कि आप देख सकते हैं, लोग यहाँ पे कपड़े धो रहे थे, मुंह धो रहे थे फेस वॉश से, जो कि बहुत गलत चीज़ है। तो हम 3 किलोमीटर चल चुके हैं और बाणगंगा आ गए हैं। बाणगंगा की स्टोरी जैसे आपने सुनी हो, अगर नहीं सुनी हो तो हम आपको बताते हैं। तो गाइस, बाणगंगा की स्टोरी कुछ ऐसे है कि जब माता रानी भैरव से बच के जा रही थी, तो उन्होंने ना हनुमान अपनी रक्षा के लिए हनुमान जी को यहाँ पे बोल दिया था कि आप यहाँ वेट कर लीजिए ताकि कोई आए ना मेरे पीछे। तो उन्होंने बोला कि मैं यहाँ प्यासे कैसे रहूँगा। तो उन्होंने क्या किया था, अपने तीर कमान से बाण चलाया था, और यहाँ से उन्होंने एक धारा बहाई थी और इस जगह को बाणगंगा कहते हैं। और यहाँ से हर कोई स्नान करके हाथ मुँह धो के निकलता है, ताकि उनकी यात्रा अच्छे से सफल रहे और कोई रोक टोक ना हो। आपको यहाँ घोड़ा और पालकी मिल तो जाएगी, पर मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आपकी क्षमता है चलने की तो आप चलिए। ज़रूरी नहीं है कि आप इन सब चीज़ों से जाएं। माता परिश्रम लेती हैं ऊपर तक जाने के लिए, पर नीचे आने के लिए बहुत आसानी से आप उतर जाते हैं। तो जो भी आपको दिक्कत होगी वो सिर्फ चढ़ने में होगी। यहाँ पे खच्चरों को ओवर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इतना ज़्यादा काम कराया जा रहा है घोड़ों से, पता नहीं क्यों। बेचारों के पैर दर्द हो रहे हैं, उनकी लिटरली जीभ बाहर आ गई है, बट स्टिल दे आर हेल्पिंग। 4 किलोमीटर चल चुके हैं और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। हम दोनों तो जस्ट आराम कर रहे हैं बैठ के, और मेरे पेरेंट्स को देखो क्या कर रहे हैं। अगर मेरे घर वालों की तरह आपके घर वाले भी थक गए हैं ज़्यादा थोड़ी सी चढ़ाई में ही, तो बीच बीच में उन्हें मसाज कराते रहेंगे। 30 रुपये की होती है 15 मिनट के लिए, और फुल बॉडी मसाज होती है 50 की 15 मिनट के लिए। पर गाइस, अगर आप पैदल वाले हो तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। खच्चर वाले रोनते हुए आगे निकल जा रहे हैं, जगह नहीं छोड़ रहे बिल्कुल भी। जब तक ये मार्केट रहेगी तब तक आपको दिक्कत होगी चलने में, बिकॉज घोड़े और पालकी ये सब साइड से निकल जाते हैं, आपको चलने की जगह नहीं मिलती। पर जैसे ही दुकानें वगैरह हट जाएंगी तो रास्ता बहुत साफ़ हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। और बीच बीच में आधे किलोमीटर में आपको एक रेस्टोरेंट मिलेगा, भोजनालय मिलेगा, जो आप खा सकते हैं। रास्ते में आपको चाय कॉफ़ी स्टॉल हमेशा मिलता रहेगा। और जो मेन खड़ी चढ़ाई है वो सिर्फ अर्धकुमारी तक है। अर्धकुमारी से लेकर दरबार तक की जो चढ़ाई है वो उतनी मुश्किल नहीं। अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी हो वंदे भारत की, तो वो बेस्ट ऑप्शन है आपका दिल्ली से लेके कटरा तक के आने का। अगर आप जम्मू में रहते हैं या पटियाला में रहते हैं, लुधियाना में रहते हैं, तो ये बेस्ट ट्रेन है। इसमें आपको खाने की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। और आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में देख के आइए। दरबार आने से पहले माता रानी के 2-3 चीज़ें आप पहले से करके रखिए। अगर आपको माता रानी के दरबार से लेके भैरव बाबा तक ट्रॉली से जाना है तो उसकी ऑनलाइन बुकिंग आप ज़रूर करवा के आएँ, क्योंकि हमने नहीं करवाई थी। और आगे आप देखेंगे कि हमें कितनी ज़्यादा दिक्कत हुई थी ऊपर तक जाने के लिए। दूसरी चीज़ है कि अगर आपके घर में कोई बूढ़ा है या कोई ऐसा इंसान है जो नहीं चल सकता, तो उनके लिए आप बैटरी रिक्शा करा सकते हैं। ये भी ऑनलाइन ही बुक होता है। और ऊपर के जितने भी होटल हैं वो सब ऑनलाइन बुक होते हैं, ऑफलाइन का कोई चक्कर नहीं रहा है। तो जितनी भी प्रॉब्लम है वो आपको फेस करनी पड़ेंगी, जो हमने फेस करी थी। क्योंकि कोई भी यूट्यूबर ये बात नहीं बताता है कि सब कुछ ऑनलाइन हो रखा है। और काफ़ी लोग मेरी तरह थे, मेरी फैमिली की तरह थे, जो वहाँ जाके सफ़र कर रहे थे। वहाँ सोने की कोई जगह नहीं, बैठने की कोई जगह नहीं, लोग बस एक धुन में चले ही जा रहे हैं। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करना, सब कुछ ऑनलाइन बुक करा के आना।
ये मैं आपको बता रही हूँ। नवरात्रि का टाइम था तो भीड़ थी, पर नॉर्मली भी आप बुक करा के आना कि कुछ नहीं पता, वहाँ के लोग सीधा मना कर देंगे आपको। तो ये हम अर्धकुमारी पहुँच गए थे। यहाँ लोग इतना थक चुके थे कि यहाँ पे 100 रुपये का कंबल लेके आराम कर रहे थे वहीं पे। वहाँ जाके कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सब समान होते हैं, सब एक दूसरे को समान नज़रों से देखते हैं। अर्धकुमारी के दर्शन करने के बाद चढ़ाई जो है वो एकदम नॉर्मल हो गई थी और फिर हम उस पर आराम से चढ़ पा रहे थे अपना अपना डंडा लेके। डंडा ज़रूर लेना बिकॉज़ वो आप बहुत काम आएगा आपके पूरे रास्ते। अंधेरा काफ़ी हो चुका था, 8 करीब बज चुके थे हमें इस समय और हम चले जा रहे थे। यहाँ से जो बंदर वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा आने चालू हो जाते हैं, तो अपना सामान जो भी है वो बैग के अंदर रख के बैग को टाइटली होल्ड कर लेना, क्योंकि बंदर कोई सामान ले गया आपका तो फिर मिलवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये जो आप वीडियो में मोड देख रहे हैं ना लाइटिंग वाला, ये आपको अगले 4 घंटे तक दिखता रहेगा। आपको लगेगा बस पहुँच गए, पर ये कंटिन्यू ही रहेगा। और पहाड़ जो थे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही डेंजरस लग रहे थे, प्लस ये बोर्ड पढ़ के तो और डर लग गया कि पत्थर गिरने की आशंका यहाँ ना रुके, कृपया तेज़ चलें। मतलब वैसे ही बिल्कुल सारे डिहाइड्रेट हो गए हैं, थक चुके हैं। पर जब ये नज़ारा देखा, जब देख सकते हैं आप अपने लेफ़्ट साइड में, देख के इतनी खुशी हुई कि चलो फाइनली हम पहुँच गए। इतनी तसल्ली हुई दिल को कि 12 किलोमीटर ख़त्म हुए अब हमारे। तो जितने भी हमारे भवन है, धर्मशाला, ये सब ऑनलाइन बुक थी। ऑफलाइन आपको कहीं बुकिंग नहीं मिलने वाली है। अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग नहीं करा रखी और आप जाने वाले हो तो टेंशन मत लेना, यहाँ पे चेंजिंग करने का, स्नान करने का सारा इंतज़ाम हो रखा है। हाँ, बस आपको सोने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ेगी, बाकी सब यहाँ पे हो जाता है। जस्ट खाने पीने के लिए भी यहाँ पे भोजनालय हैं, वहाँ पे आप थोड़ी देर बैठ सकते हो। वहाँ पहुँचते ही हमने बिना देरी करे स्नान करके माता के दर्शन करने के लिए प्रसाद खरीदा। सरकारी प्रसाद जो आपको वो 100, 200, 500 की रेंज में मिल जाएगा। और बेस्ट टाइम जो मैं बोलूँगी दर्शन करने का वो है रात 10 से लेकर सुबह 4 बजे तक का, बिकॉज उस टाइम भीड़ जो है बिल्कुल नहीं होती, चलती हुई दर्शन हो जाते हैं आपको कहीं रुकना नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप 4 बजे के बाद लाइन लगाओगे और आरती के बाद दर्शन करोगे तो आपको 3 से 4 घंटा आराम से खड़ा रहना पड़ेगा वहाँ। तो हमारे दर्शन होने के बाद हमने ट्रॉली के लिए टिकट खरीदी। ऑफलाइन ट्रॉली की टिकट जो है वो 100 रुपये की है, ऑनलाइन भी 100 रुपये की है। पर ऑनलाइन वाले जो हैं वो तुरंत जा रहे थे, लेकिन ऑफलाइन वालों को बहुत टाइम लग रहा था। हम 8 बजे सुबह हमने लाइन लगाई थी और 11:30 बजे हमारा नंबर आया था। हम खड़े कर इतना थक चुके थे। और ये देखो बहुत लंबी लाइन है अभी, बस ये स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग के बाद आप एक ये चेक पोस्ट पास करोगे, उसके बाद आपको टिकट मिलेगी। 100 रुपये की टिकट, हम 4 लोग थे तो 400 की टिकट हमें पड़ी। आपकी टिकट में टाइमिंग लिखी होगी कि आपको भैरव बाबा के दर्शन करके 2 घंटे के अंदर ट्रॉली में रिपोर्ट कर देना है। 2 घंटे के बाद आपको ट्रॉली में नहीं लिया जाएगा, आपकी टिकट जो है वो एक्सपायर हो जाएगी। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती थी कि मेरे जो पीछे वाले लोग थे वो इसी चक्कर में बेचारे पैदल आए वापस, क्योंकि वो लेट थे। और ये देखिए ट्रॉली, 2 ट्रॉली होती हैं, लेफ़्ट राइट दोनों साइड से जाती है। एक ट्रॉली में 35 से 40 लोग आ सकते हैं। तो जल्दी जो है वो भीड़ ख़त्म होती है, पर फिर भी 3-4 घंटा आराम से लग जाता है ऑफलाइन वालों को। और अगर आपकी खड़ी चढ़ाई करने की क्षमता अभी भी है तो आप ज़रूर पैदल जाएं, पर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है। हम जिन शहरों से आते हैं हम इतना प्रिपेयर नहीं होते चढ़ाई करने के लिए, वहाँ ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम रहता है। तो 99% जो लोग थे वो ऑफलाइन बुकिंग करा के 5 घंटे वेट करने को तैयार थे। ये ट्रॉली आपको 2 से 3 मिनट के अंदर भैरव बाबा के दरबार तक पहुँचा देती हैं। वहाँ पर दर्शन करके आपको 2 घंटे में आना होता है। और वैष्णो माता ने भी कहा है कि जो भी मेरे दरबार आएगा वो भैरव बाबा के दरबार ज़रूर होकर जाए, वरना ये यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। दर्शन करने के बाद आपको एक सुकून, एक तृप्ति महसूस होगी। ये सारे नज़ारे आपकी आंखों में बस जाएंगे कई दिनों तक, और आपको दोबारा आने का मन करेगा। तो जैसे ही हमारे दर्शन हो जाते हैं उसके बाद हम ट्रॉली से ही नीचे उतरते हैं। खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें माता का बुलावा आता है। और नवरात्रे में तो सोने पे सुहागा हो गया ये। आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप कब माता वैष्णो देवी के दरबार आ रहे हैं उनके दर्शन के लिए। और जो चीज़ें मैंने बताई उसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन बुकिंग ज़रूर करा लीजिए। अप्रैल से लेकर सितंबर तक का टाइम बेस्ट होता है माता रानी के दर्शन के लिए। मौसम भी बहुत प्यारा रहता है, उतनी ठंड भी नहीं रहती और गर्मी तो रहती ही नहीं है कभी। माता रानी का जो दरबार था वो भव्य सजा हुआ था, लाइटिंग से लेके सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे। ये दर्शन करके मन तृप्त हो गया। और ऐसे हमारी जो माता रानी की यात्रा थी वो अब अपने अंतिम चरण पे आ रही थी। आप देख सकते हैं पूरा मुंह मेरा स्वेल हो गया था, पर ये सब वर्थ था। अच्छा लगा, मन को बहुत सुकून मिला। ऐसा लगा कि
एकदम डिटॉक्स हो गई, पूरी बॉडी डिटॉक्स हो गई। अब यहाँ से आपको जो कार्ड मिलता है वो आपको वापस करना होता है, यहीं आपका कार्ड वापस ले लिया जाता है। देखिए वो लाइन से वहाँ लोग कार्ड बनवा के आ रहे हैं और यहाँ से जो लोग हैं वो कार्ड वापस कर रहे हैं। ये आपका आईडी कार्ड होता है, विजिटर कार्ड होता है, जो आपको 48 से 72 घंटे में वापस कर देना होता है, वरना यहाँ की जो सिक्योरिटी स्टाफ होता है वो आपकी को ढूंढने निकल जाता है। यहाँ हर जो भी यात्री है उन सब का रिकॉर्ड रखा जाता है फॉर सेफ्टी पर्पसेस, जो कि बहुत एक अच्छी चीज़ लगी मुझे। और ऐसे करके हमारी यात्रा समाप्त हुई। हम अपने रेलवे स्टेशन पे गए और पीछे मुड़ के देखा तो माता रानी का दरबार साफ साफ दिख रहा था। और हमारी जो ट्रेन थी वंदे भारत वो एकदम एग्जैक्ट टाइम की होती है, अगर हम टाइम पे नहीं पहुँचे वहाँ तो गेट बंद हो जाते, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि उनका टूरिस्ट रह गया है। फाइनली हमारी जर्नी ख़त्म होने वाली है एंड वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब।